नून लीग की कमर टूट गई। नवाज शरीफ अब तक की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। जनरल आसिम मुनीर का एक्शन सारी बाजी पलट के रख दी। अब पाकिस्तान से वापस नहीं जा सकोगे, नवाज शरीफ को घेर लिया क्या? दोस्तों, नवाज शरीफ जल्दबाजी में सबसे बड़ी गलती कर बैठा। पाकिस्तान वापस आने के शौक ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। जनरल आसिम मुनीर छा गए। सबसे बड़ा एक्शन, मरियम नवाज रो पड़ी। इमरान खान को जेल में बैठे ही सबसे बड़ी जीत मिल गई। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद और गुज़िश्ता लगभग 4 दहाइयों से मुमलिकत पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले शरीफ खानदान के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते 2 धमाकाखेज बयानात से कौम को नवाजा। पहला तो ये कि वो लिख कर देने को तैयार हैं कि अगली हुकूमत इनकी होगी, और दूसरा ये कि जब तक जनरल बाजवा, जनरल फैज और साकिब निसार जैसे हुकूमतों की उखाड़ पिछाड़ करने वाले लोगों का एहतसाब नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इनकी पहली बात तो इस चीज का वाज़े इंदिया दे दी कि सियासी मामलात मुकम्मल तौर पर इनके काबू में हैं और कुछ भी हो जाए अगली हुकूमत वही बनाएंगे। अभी तक जबकि वो जिंदगी भर के लिए नाअहली का सामना कर रहे, वो कैसे ये दावा कर सकते कि अगली हुकूमत इनकी होगी, और वो भी इन हालात में कि इनकी जमात अपनी 16 माह की हुकूमत में कौम को नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई, मौशी बेयकीनी और बेपनाह मसाइल की दलदल में फेंक कर गई, और इनसे कहीं ज्यादा पॉपुलर सियासी कुव्वतें इनके मुकाबिल मैदान में मौजूद हों। इसका मतलब तो साफ और वाज़ेह है कि मामला तय हो चुके। तय हुए बगैर पाकिस्तान में कोई मुंतखब हुकूमत आ ही नहीं सकती। ये बात बेशुमार शहादतों की मौजूदगी में किसी भी शक व शुबे से बालातर है। गुज़िश्ता 40 साल में तो कोई भी सियासी हुकूमत बगैर पेश की मामला तय किए हुकूमत में नहीं आ सकी, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो और जौन सा भी सियासी कायद हो, चाहे वो जितना बड़ा जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहने वाला हो, वोट को इज्जत दिलवाने वाला हो या मुकम्मल आजादी का अलमबरदार हो, बगैर मामला तय किए वो हुकूमत की बागडोर नहीं संभाल सका और ना ही किसी की इतनी औकात। हाँ, ये बात जरूर है कि सियासतदान जब इक़्तिदार में आ जाते तो जल्द या बदेर अपनी औकात भूल जाते। नवाज शरीफ पर अभी भी ताहयात नाअहली की तलवार तो लटक रही, लेकिन इनकी हुकूमत बनाने के दावे के पीछे दरअसल वो हालात हैं जो इस वक्त काफी हद तक इनके हक में हैं। नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती, जैसा कि इसने नवाज शरीफ के खिलाफ मुशर्रफ दौर की सजाओं के खिलाफ एक टाइम अपील का हक देकर सजा खत्म की, और हुदैबिया पेपर मिल केस में निचली अदालत से इनकी बरियत को इस बिना पर बरकरार रखा कि अदालत उस्मा में अपील कानून में दिए गए वक्त के गुजर जाने के बाद की गई। अब नवाज शरीफ की सारी उम्मीदें नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से वाबस्ता हैं। अगर यहाँ मसला हल हो गया तो निगरान हुकूमत जिसने इलेक्शन कमीशन को इंतजामी मदद फराहम करना, तो वो अपने भाई ही की बनाई हुई, जिसमें शायद अशरफ तारड़, डॉक्टर तौकीर शाह और चीमा और फवाद हसन फवाद इनके वफादार वुज़रा बैठे हैं। रह गया इलेक्शन कमीशन, तो इसके सरबराह मुबैना तौर पर चश्मा समान की कुर्बत के मुत्तनी है, और यहाँ तक मुक्तदर का ताल्लुक बड़ी होशियारी के साथ खुद पीछे रहकर अपने मुखालिफिन के साथ इसको इस कदर लड़ा दिया गया कि इनमें सुलह का दूर दूर तक कोई इम्कान ही नहीं। तो गोया इंतखाबात में किसी भी तरह का कोई किरदार अदा करने वाली तमाम ताकतवर कुव्वतें मजबूर कि वो अपने अपने मसाइल की वजह से नवाज शरीफ का रास्ता हमवार करें, और वो भी नवाज शरीफ की शराइत पर। ऐसा 1990, 1997 और 2013 के इंतखाबात में तो हुआ था, जब मियां साहब को इनकी मर्जी के मैंडेट से नवाजा गया। क्या अब भी होगा? इसमें कई सवालिया निशान हैं जिनका ताल्लुक इनके बयान के दूसरे हिस्से यानी हुकूमतों की उखाड़ पछाड़ करने वालों के एहतसाब से है। मियां नवाज शरीफ के अंदाज़े सियासत को जानने वाले ये कहते हैं कि ये इनकी तरफ से मुक्तदर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसकी कई वजूहात हैं। कहा जा रहा, मुक्तदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तो तैयार है, लेकिन मियां नवाज शरीफ या इनकी बेटी के लिए अभी तक राजी नहीं। इनके भाई भी अभी तक मुक्तदर के मंजूर नजर, जबकि ये सूरत हाल बड़े मियां साहब को गवारा नहीं, क्योंकि इनको नजर आ रहा मामला अब या कभी नहीं वाला बनता जा रहा। अब अगर रील छूटी तो फिर इनकी बेटी के लिए शायद तमाम रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएं, और ये भी इम्कान पैदा होने का खतरा बढ़ जाएगा इनकी जमात भी इन्हीं के खानदान में किसी और के काबू में ना चली जाए। नाक़दीन मियां साहब के बयानात को मायूसी की हालत में किए गए आखिरी चाराकार के मुसादिक करार दे रहे। नवाज शरीफ इस सूरत हाल का जिम्मेदार
इन्हीं 3 लोगों को करार देते जिनके एहतसाब का इन्होंने इरादा जाहिर किया। जनरल बाजवा तो 2018 में किसी सूरत इक़्तिदार शरीफ खानदान से बाहर नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके मुक़्तदर नवाज शरीफ या उनकी बेटी के बजाय तब भी शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना चाहते थे। अगर नवाज शरीफ अपनी बीमार बीवी को छोड़कर इंतखाबात से 18 दिन कबल पाकिस्तान आकर मामला खराब ना करते तो 2018 में भी इमरान खान के बजाय शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनते, जिनके अपने बकौल मुक़्तदर के साथ वो अपनी काबीना के अराकीन के नामों को भी हतमी शक्ल दे चुके थे। यही बाजवा थे जिन्होंने नवाज शरीफ को जेल से निकालकर सीधा लंदन में इनके घर पहुंचा दिया और फिर इनके मान जाने के बाद खुद नवाज शरीफ के मुखालिफिन से गालियां खाकर इनके भाई को अप्रैल 2022 में इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान करने का सबब बने। ये है नवाज शरीफ के गुस्से की वजह, लेकिन जानने वाले कहते हैं ये तो नवाज शरीफ कैदी नंबर 804 के रास्ते पर चल पड़े और इस तरह के बयानात की वजह से इनके रास्ते मज़ीद मुश्किल होने का इम्कान बढ़ सकता है। मियां नवाज शरीफ के अंदाज़े सियासत को जानने वाले ये कहते हैं कि ये इनकी तरफ से मुक़्तदर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसकी कई वजूहात हैं। कहा जा रहा मुक़्तदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तो तैयार है, लेकिन मियां नवाज शरीफ या इनकी बेटी के लिए अभी तक राजी नहीं। इनके भाई भी अभी तक मुक़्तदर के मंजूर नजर, जबकि ये सूरत हाल बड़े मियां साहब को गवारा नहीं, क्योंकि इनको नजर आ रहा मामला अब या कभी नहीं वाला बनता जा रहा। अब अगर रील छूटी तो फिर इनकी बेटी के लिए शायद तमाम रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएं और ये भी इम्कान पैदा होने का खतरा बढ़ जाएगा इनकी जमात भी इन्हीं के खानदान में किसी और के काबू में ना चली जाए। नाक़दीन मियां साहब के बयानात को मायूसी की हालत में किए गए आखिरी चाराकार के मुसादिक करार दे रहे। नवाज शरीफ इस सूरत हाल का जिम्मेदार इन्हीं 3 लोगों को करार देते जिनके एहतसाब का इन्होंने इरादा जाहिर किया। जनरल बाजवा तो 2018 में किसी सूरत इक़्तिदार शरीफ खानदान से बाहर नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके मुक़्तदर नवाज शरीफ या उनकी बेटी के बजाय तब भी शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना चाहते थे। अगर नवाज शरीफ अपनी बीमार बीवी को छोड़कर इंतखाबात से 18 दिन कबल पाकिस्तान आकर मामला खराब ना करते तो 2018 में भी इमरान खान के बजाय शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनते, जिनके अपने बकौल मुक़्तदर के साथ वो अपनी काबीना के अराकीन के नामों को भी हतमी शक्ल दे चुके थे। यही बाजवा थे जिन्होंने नवाज शरीफ को जेल से निकालकर सीधा लंदन में इनके घर पहुंचा दिया और फिर इनके मान जाने के बाद खुद नवाज शरीफ के मुखालिफिन से गालियां खाकर इनके भाई को अप्रैल 2022 में इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान करने का सबब बने। ये है नवाज शरीफ के गुस्से की वजह, लेकिन जानने वाले कहते हैं ये तो नवाज शरीफ कैदी नंबर 804 के रास्ते पर चल पड़े और इस तरह के बयानात की वजह से इनके रास्ते मज़ीद मुश्किल होने का इम्कान बढ़ सकता है।